हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब आपको किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? मुझे तो हर चीज़ से आज़ादी चाहिए। आजकल जो एक नया फैशन चल रहा है लड्डू बांटना। लड्डू के लिए बस? हाँ, अभी ऑफिस घूम कर आया हूँ लड्डू खाकर। आधा केजी लड्डू फोकट में खा लिया। आधा केजी अकेले खा गए? वाह। तो कुछ लोग लड्डू के लिए भी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को भारतीय होते हैं सब। ये भगवा नहीं है, ये हरा नहीं है, ये समृद्धि का प्रतीक है, ये त्याग का प्रतीक है। देश को तो आज़ादी मिल गई अंग्रेज़ों से, लेकिन आपको किस चीज़ से आज़ादी? सबसे पहला थॉट जो मेरे माइंड में आया कि मुझे तो आज़ादी चाहिए कि मेरे घर वाले जब मैं 10 बजे घर जाऊँ ये ना बोले कि बेटा अभी तक तो आई नहीं है। भारत आज 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, नेशनल हॉलीडे है और खुशी का दिन है क्योंकि आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन यहाँ पे हमारे न्यूज़ रूम में, प्राइम न्यूज़ में बहुत से लोग मौजूद हैं जो आज भी काम कर रहे हैं, नेशनल हॉलीडे है फिर भी। तो आज हम उनसे उनकी आज़ादी पर राय पूछेंगे, भारत पर राय पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए हम आपको दिखाते हैं अपना न्यूज़ रूम। मैम, आज़ादी का दिन है, जश्न मना रहे हैं, मतलब मिठास भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या पसंद है, बेसन के लड्डू या फिर बूंदी के लड्डू? बेसन और बूंदी, ये सवाल बहुत अच्छा है सौम्या तुम्हारा। लेकिन मैं इसके साथ एक चीज़ बताती हूँ। चूँकि मैं न्यूज़ एंकर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं आपको पत्रकारिता का कुछ व्यू देती हूँ। बेसन के लड्डू बनाने के लिए भी बेसन की ज़रूरत है और बूंदी के लड्डू बनाने के लिए भी बेसन की ज़रूरत है। और ये जो है बेसन के लड्डू जब बनते हैं तो वो बेसन का फर्स्ट फॉर्म है और जब बूंदी के बनते हैं तो वो सेकंड फॉर्म है। मतलब वो बूंदी पहले बेसन से बनाई जा रही है, फिर वो लड्डू बन रहा है। अब इसमें एक मैसेज हिडन है तमाम दर्शकों के लिए। अगर वो युवा यानी कि जेनजीज हैं तो खासकर आपके लिए है। तो आपको तय करना है कि पहले पकना है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कच्चा ही रहना है, अधजल गगरी छलकत जाए वाली सिचुएशन में रहना है और आपको ऐसे ही प्रोटेस्ट पे निकल जाना है, या फिर पक करके बूंदी का लड्डू बन जाना है। उसके बाद डिसाइड करना है कि किसकी कमियां हम निकालें। पहले यूपीए गवर्नमेंट को एनालाइज कीजिए, फिर एनडीए गवर्नमेंट को एनालाइज कीजिए और भी सरकारों को एनालाइज कीजिए। मतलब बूंदी का लड्डू बनिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि सरकारें आपके लिए एग्जैक्टली कर क्या रही हैं और किस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। और रही बात मिठास की, तो फिलहाल सौम्या मुझे ना बूंदी पसंद है और ना मुझे बेसन पसंद है। मुझे पसंद है इमरती, जो सीधी नहीं होती और उसमें बेसन का कोई रोल भी नहीं होता दूर दूर तक। और इसमें मिठास बहुत तगड़ी होती है, क्रंची होती है, रस भी होता है, एकदम साक्षात हमारे भारत के जैसी है। घुमावदार भी है, सीधी भी है, मीठी भी है, प्यारी है और रबड़ी के साथ खाइए ठंडी ठंडी गर्मा गर्म इमरती, गजब आनंद आता है। तो मतलब गर्म और ठंडे का कॉम्बो, बाहर से टेढ़ा लेकिन अंदर से बिल्कुल मीठा। बिल्कुल अंदर से मीठा। और भारत की भी यही खासियत है। देखिए, गर्म और ठंडे की बात कर रहे हैं, जिस समय यहाँ पर बारिश हो रही है, हमारे देश के किसी एक राज्य के अंदर गर्मी भी हो रही होगी, कहीं उमस हो रही है, कहीं पर बारिश हो रही है। तो देश भी ऐसे ही मीठा है, गर्म है, ठंडा है। इसका मिजाज भी कुछ ठंडा है, कभी विपक्ष नरम हो जाता है, कभी पक्ष गर्म हो जाता है, कभी पक्ष नरम हो जाता है, कभी विपक्ष गर्म हो जाता है। ऐसे ही चलता रहता है। ये जीवन है, जीवन का रस है। और इसी में, इन्हीं तमाम मिठासों में और मिठाइयों में बहुत से संदेश छिपे हुए हैं, जिनको डिकोड करते रहिए, मज़ा लेते रहिए, आनंद लेते रहिए जीवन का। सर, मेरा सवाल है आपसे कि जो आजकल हम देख रहे हैं, लोगों को पिज़्ज़ा बर्गर बहुत पसंद है, आज़ादी का दिन है, समोसे लड्डू बंटते हैं, तो क्या ये पिज़्ज़ा बर्गर से रिप्लेस होना चाहिए? देखो, मेरा ये मानना है कि रिप्लेस चाहे आप जैसे करें, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही कुछ चीज़ों का सेवन करें। क्योंकि आजकल जो है ये बाहरी चीज़ें हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मिलावट वाली चीज़ें देखने को मिल रही हैं और कई लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ने की खबरें आई हैं। तो उसको लेके थोड़ा सा जागरूक रहने की ज़रूरत है सभी युवाओं को। मतलब टेस्ट के साथ हेल्थ तो बहुत इम्पोर्टेंट। हेल्थ का सबसे पहले हेल्थ। सर, हमने सुना है आप गाना बहुत अच्छा गाते, एक देशभक्ति गाना हो जाए तो। मैं अपने सभी देशवासियों को, अपने युवाओं को और जो हमारे फौजी जवान हैं, घरों से अपने दूर रहते हैं, उनके लिए गाना डेडिकेट करना चाहूँगा। ये दिल जो बरसों से
था खाली खाली सा किसी के आने से सजा दीवाली सा। जगे हैं दरवाजे किसी की आहट से, सवेरा होता है किसी की करवट से। मैं सोचा करता हूँ यही तन्हाई में कि चंदा उतरेगा मेरी अंगनाई में। नसीबों वाली ने, कान की बाली ने, चौथ की थाली ने, और पूछा है उसकी यादों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। प्रिंस सर, हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब आपको किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? मुझे तो हर चीज़ से आज़ादी चाहिए। हर चीज़ क्या? जब मेरा मन करे कुछ करने का तो मैं वो कर पाऊँ। जैसे? जैसे कुछ भी, वो मेरी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैं अभी कैमरे के सामने इतना नहीं बोलता। कैमरा शाही है, कोई बात नहीं। हाँ। मैम, एक और सवाल है मेरा आपसे कि आपके हिसाब से आज़ादी का जश्न कैसा होना चाहिए? आज़ादी का जश्न, बहुत अच्छा सवाल है सौम्या। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि तिरंगा एग्जैक्टली क्या है। तिरंगा, 3 रंग ये जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो तिरंगा है ये बहुत ही जिम्मेदारी भरी चीज़ है। ये भगवा नहीं है, ये हरा नहीं है, ये समृद्धि का प्रतीक है, ये त्याग का प्रतीक है। और ये जो इसमें बीच में चक्र है, ये चक्र है इस बात का, इसमें तीलियां हैं जो बताती हैं कि 24 घंटे 7 दिन निरंतर शांति होनी चाहिए। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। तो जो आपको ये कह रहा है कि ये भगवा है, ये हरा है, पहले तो अपने दिमाग में झंडे को यानी कि तिरंगे को जिंदा रखिए। ये बात समझने का दिन है। आउटपुट होता है, वहाँ से खबरें लिखी जाती हैं, बहुत अहम रोल होता है आउटपुट का। तो मैं उस्मान त्यागी सर से पूछना चाहूँगी, सर आपके हिसाब से आज़ादी का जश्न कैसा होना चाहिए? देखिए, आजकल जो एक नया फैशन चल रहा है लड्डू बांटना, तो मेरे हिसाब से कि झंडा फहराना और लड्डू बांटना ही कोई मतलब कि स्वतंत्र दिवस मनाना नहीं होता। उसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले ये आता है कि जिन्होंने हमें आज आज़ाद कराया, जो हम खुलकर सांसें ले रहे हैं। क्या अगर हम अब से पहले जाए, जब हमारा देश गुलाम था, तो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन शहीदों ने आवाज़ उठाई थी, उनके हाथों पैरों में बेड़ियाँ होती थी। आज हम उन बेड़ियों से निकले हैं, हम अच्छी शिक्षा ले पाए। तो लड्डू बांटना और झंडा फहराना ही कोई स्वतंत्र दिवस मनाना नहीं होता। सबसे पहले हमें उन शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिन्होंने हमें आज यहाँ इस मुकाम पर खड़ा किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ शहीदों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मंगल पांडे और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान साहब। तो कहीं ना कहीं भारत देश को बनाने के लिए हज़ारों लोगों ने कुर्बानी दी है। मुझे लगता है कि इन लोगों को बहुत कम लोग भी जानते हैं, जैसे मंगल पांडे हो गए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि क्या है कि आजकल का जो शिक्षा का क्षेत्र है, अगर मैं बात करूं, तो उसमें इतिहास कहीं ना कहीं एक 9th 8th 10th क्लास में आके ख़त्म हो जाता है, 8th क्लास में। उसके बाद बच्चे फोकस करते हैं मेडिकल पर, मैथ्स पर, इंजीनियरिंग पर। तो इतना वो बड़े होते हैं ना, आते 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 तो वो इतिहास को भूल जाते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं प्राइम न्यूज़ के माध्यम से, कि मैंने देखा है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को लोग भारतीय हो जाते हैं, तिरंगा लहराते हैं, ये वो, लेकिन इन 2 दिन के बाद फिर वो जातियों में बंट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर भारतीय है तो भारतीय रहो ना, हैं?
तो यही बस मेरा यही कहना है कि आपस में मिलजुल कर प्रेम के साथ रहो। बिल्कुल। हाँ, तो हमें जातियों में, धर्म में नहीं बंटना, आपस में मिलजुल कर एक साथ रहना है। भारत की सबसे खास बात क्या लगती है आपको? भारत की सबसे खास बात मुझे यहाँ की विविधता में एकता और लोगों का जो अपनापन है वो मुझे सही लगता है। लोगों की भाषाएं अलग है, जीवन शैलियाँ अलग है, लेकिन फिर भी सबके लिए अपनापन और जुड़ाव है। मिट्टी अलग है, भाषाएं अलग है, बोली अलग है, पर फिर भी दिलों में जान है। यही तो मेरा भारत है जो हर रंगों में महान है। ये तो हो गया हमारा न्यूज़ रूम। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने डिजिटल की तरफ, जहाँ पे जो डिजिटल की जितनी आप हमारी वेबसाइट्स पे हो गई या सोशल मीडिया पे जितनी खबरें हो गई जो आप देखते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, तो हम आपको उस टीम से मिलवाते हैं जो इन सब पे लगातार काम करते हैं, आप तक खबरें पहुंचाते हैं। तो ये हमारी डिजिटल की टीम है और जो आप वीडियोस देखते हैं डिजिटल पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वो हमारे ये एडिटर्स के हाथों का कमाल है। ये शत्रु हैं। मुझे ये बताइए 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? भैया मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि मैं खाने वाला आदमी हूँ, खाने पीने वाला। लड्डू वड्डू मिल जाए कहीं चला जाता हूँ, भंडारा में खा कर आ जाता हूँ। बस लड्डू के लिए बस? हाँ, अभी ऑफिस घूम कर आया हूँ लड्डू खाकर। आधा केजी लड्डू फोकट में खा लिया। अरे आधा केजी अकेले खा गए? वाह। तो कुछ लोग लड्डू के लिए भी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। विवेक, मुझे ये बताओ कि भारत की किस बात पर आपको गर्व है? भारत की बहुत सारी बातों पे गर्व करने वाली चीज़ें, जैसे इसरो हो गया या एजुकेशन में IIT हो गए, इन सब पे गर्व किया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ हमारे पास है, अभी हमें बहुत आगे जाना है भारत को लेकर। जैसे विकसित भारत बनाने की सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उनके साथ में हमें विकसित होने में भी काफ़ी समय लगेगा। लेकिन जैसे ट्रेन के भी हालतें हैं या एजुकेशन में हमारे जो सुधार होने चाहिए, उस स्तर के भी सुधारें नहीं हो पा रही है। आज हम देखें तो हमारे जो एजुकेशन बजट है वो दक्षिण अफ्रीका से 2% कम है। तो इन सब चीज़ों को सुधार कर देश को और आगे ले जाया जा सकता है। शिवानी, मुझे ये बताओ, देश को तो आज़ादी मिल गई अंग्रेज़ों से, लेकिन आपको किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? सबसे पहला थॉट जो मेरे माइंड में आया कि मुझे तो आज़ादी चाहिए कि मेरे घर वाले जब मैं 10 बजे घर जाऊँ ये ना बोले कि बेटा अभी तक तो आई नहीं है। सो आई फील लाइक कि अगर उसके जब पे मेरा भाई होता है तो उसके लिए टाइम लिमिट्स हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उसके लिए वो परेशान नहीं होते। उनका यह है कि बेटा है, चला जाएगा, दोस्तों के साथ है। लेकिन मेरा ये है कि घड़ी जैसे ही 9 बजते हैं तुरंत मैसेज या कॉल आ जाता है, इतना लेट हो गया है। सो आई फील लाइक कि मेरे लिए तो भैया मुझे सिर्फ पहली चीज़ जो ये है कि आज़ादी चाहिए, वो तो उसी से चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आज़ादी मुझे नहीं बट कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि सिर्फ हमें आज़ादी इस थॉट से नहीं चाहिए बट हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए या हमारे जो गार्जियन है उनको भी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी को लेके बाउंड रहते हैं। सो सबसे बेसिक। और यार अच्छा, एक चीज़ पूछनी है और, मेरा भारत क्या है? अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहला थॉट यही आता है कि मेरा भारत महान है, बट ऐसा नहीं है। मेरे भारत को बहुत अभी बदलने की ज़रूरत है। और जैसे बोलते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत होना है और सारी चीज़ें होनी है, बट आई फील लाइक कि हम सब ये बात करते हैं कि हमारा भारत क्या है, बट कहीं ना कहीं आपसे हमसे ही हमारा भारत बनता है। तो अनटिल अनलेस वी विल नॉट चेंज आवरसेल्व्स, तब तक हमारा भारत नहीं बदलेगा। तो हम बदलेंगे तो भारत बदलेगा। तो मतलब पहले हमें बदलना है, तभी हम लोगों से मिलके ही जो है भारत बदलेगा। रवि सर, आप मुझे ये बताइए कि बचपन की 15 अगस्त की सबसे खास याद क्या है आपकी? मेरी बचपन की सबसे खास याद ये है कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस समय एक कार्यक्रम हुआ था 15 अगस्त पे, तो वहाँ पे हमने रोल प्ले किया था और मेरे जीवन का सबसे पहला रोल था वहाँ पे कि हमने मतलब स्टेज पे परफॉर्म किया। और 15 अगस्त पे हमने पूरा कार्यक्रम आयोजित किया और हमने एक्टिंग करने को मौका मिला वहाँ पे स्टेज पे, जो कि पहले कभी नहीं किया था। तो आपने क्या एक्ट ऐसा अनुभव है, ऐसा अनुभव रहा। एक टूरिस्ट का रोल मैंने प्ले किया था उसमें, और 15 अगस्त से रिलेटेड ही था, तो टूरिस्ट का रोल हमने प्ले किया था। और सबसे फन बात यह थी कि जो दोस्त था वो मजाक में, जैसे मारने का एक सीन होता है कि चोर टूरिस्ट का सामान लेके भागता है तो मारना है, वो क्या करता है कि वो सचमुच में मतलब कि वो मार रहा था बहुत तेज, लेकिन वो लोग वहाँ पे वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसको लगा कि मैं हंसूंगा तो ये शो बिगड़ जाएगा, लेकिन वो मजाक में वो सचमुच में जोर जोर से मार रहा था। और वो मेमोरी हम लोगों को याद है, अभी हम याद करते हैं तो काफ़ी हंसी आती है उन चीज़ों को याद करके। मजाक में आपको? हाँ, मजाक में वो सच में जोर से मार रहा था। ये एक मेमोरी रहा है हमारे बचपन का काफ़ी। तो पूनम, 15 अगस्त को काम करके कैसा लग रहा है? ठीक है, बहुत अच्छी फील नहीं आ रही, लेकिन ठीक है। ठीक है, एज ए जर्नलिस्ट हमें करना भी चाहिए। जर्नलिस्ट करना चाहिए, उसमें एंजॉय भी कर रही हूँ मैं, ऑब्वियसली एंजॉय कर रही हूँ, बट ठीक है।
इंजॉय भी करना चाहिए कभी कभी काम को। जहाँ सब लोग घर पे बैठे हुए हैं वहाँ हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक जर्नलिस्ट होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि सिर्फ हम ही नहीं, देश के जो बॉर्डर पे जो सेना खड़ी है वो भी अपना काम कर रही है। प्राउड की बात यह है कि हम भी उस देश का एक ऐसा हिस्सा बन गए हैं जो कहीं ना कहीं अपना रोल निभा रहे हैं आज के दिन भी। तो आज़ादी में कहीं ना कहीं हमारा एक रोल जा रहा है, एक जिम्मेदारी बन रही है, तो प्राउड की बात है कहीं ना कहीं। अच्छा ये बताओ कि आज की जो जनरेशन है वो अपना जो एक कर्तव्य है देश के प्रति वो कैसे दिखा सकते हैं? मुझे लगता है अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, अगर रोड पे कुछ भी गलत हो रहा है आप उसकी मदद कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको आसपास में कुछ गलत नज़र आ रहा है आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। ज़रूरी नहीं है आप प्रोटेस्ट ही करें, आप शांति से ट्विटर के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कैसे भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। ये नहीं कि आप दंगे करने पे उतर आए, आप अपनी बात पहुँचाओ सरकार तक। तो ये थी हमारी प्राइम न्यूज़ की टीम और उनसे जो भी बातचीत हुई आप सभी ने सुनी, उनकी राय जानी। सभी पत्रकार हैं और सब ने अपनी राय रखी। लेकिन अब आपका काम बनता है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत की आज़ादी आपके लिए कितना मायने रखती है और आज़ादी क्या है। मैं सौम्या अलविदा लेती हूँ, मिलते रहेंगे और ऐसी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए देखते रहें प्राइम न्यूज़।